Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to our lecture on ledger. Ledger is something जो हम पिछले दो लेक्चर से ये वाला जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर हम लोग समझ रहे हैं. लेजर में हमने क्या क्या अभी तक सीख लिया है. काफ़ी पुराना हमने अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रूल्स ऑफ अकाउंट्स, ये पूरा हिस्ट्री में अपने लेक्चर के इतिहास में कंप्लीट किया है. लेजर का मीनिंग टू कंटेन, और ये लेजर कितने कितने वैरायटी के बनते हैं सीख लिया है. इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो सीख लिया है. एंड लेजर दिखता कैसे है, दिखता कैसे है नहीं, हमने बना भी लिया है, बट ये थोड़ा मैं आपको रिकैप दे रहा हूँ. जर्नल पहले बनता है, उसके अंदर जर्नल एंट्रीज, और उसी के बाद में लेजर की गाड़ी स्टार्ट होती है. जर्नल में आप करते हो जर्नलाइजेशन, लेजर में आप दो काम करते हो, पोस्टिंग एंड कास्टिंग. ऑब्वियसली आज के प्रॉब्लम में ये दोनों काम होंगे. प्रॉब्लम खुद तो है काफ़ी लंबा, सोल्यूशन भी थोड़ा टाइम लगेगा. आप पहले पूरा अंडरस्टैंड कर लो, उसके बाद में हाथ जोड़ के विनती है अपने आप भी आप प्रैक्टिस ज़रूर करना. मैं जर्नल में थोड़ा स्लो जाता हूँ, लेजर के टाइम पे अपने गाड़ी के गियर को बढ़ा दूंगा. प्रिपेयर कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फुल स्टॉप. 1 2 3 4 5 5 अकाउंट. एक्चुअली अगर वो कहे नेसेसरी लेजर्स तो मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, कभी 10 12 15 भी बनते हैं. चलो अच्छी बात है कि 5 उन्होंने लिख कर दिए. एंड बैलेंस द सेम, तो कास्टिंग का मतलब है बैलेंस इन द बुक्स ऑफ मदन लाल. स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री. पहले August 1 कहा बिजनेस स्टार्टेड विथ बैंक बैलेंस. बैंक बैलेंस इज अ डेबिट, तो डेबिट साइड पे मैं लिख लेता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैपिटल, क्योंकि ओनर ने ये पैसा बैंक में जमा किया है. एंट्री होने के बाद में नरेशन लिखना अनिवार्य है, कंपलसरी. सिंपल था, ज़्यादा कोई बड़ा बवाल नहीं था. सेकंड, आपने गुड्स खरीदे असीम से 15,000 लेस 10% TD, ट्रेड डिस्काउंट. आप ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके भूल जाओ, तो 10% को माइनस करूंगा तो 1500 माइनस होगा. यस, 1500 माइनस होगा. बाकी की एंट्री लिखो. तो परचेज तो हमेशा आज कल परसों
मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डेबिट ही होता है, तो मैंने भी डेबिट कर लिया 13,500। ये है नेट अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस कर लिया। टू असीम बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम असीम एट 10% TD। ओके, ज़्यादा सोचना मत, TD को माइनस करके मैं, आप, वो, ये सब लोग भूल जाते हैं। तीसरा, सोल्ड गुड्स टू अरुण फॉर कैश, गुड्स बेचा पैसा आया, अरुण का नाम मत लिखना, अरुण का नाम मत लिखना। क्यों? क्योंकि फॉर कैश बोला ना, तो उससे ना थोड़ा गेम पलट जाता है, गेम पलट जाता है। कैश टू सेल्स 8,000, बीइंग गुड्स सोल्ड टू अरुण फॉर कैश, डन। अगला, पेड रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, सिंपल है, पैसे गए, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए और मेरे लिए, सभी के लिए खर्चा है जी। मतलब अगर हम हमारे ससुर के घर में रहे तो हो सकता है फ्री, बट देन ऐसा तो होता नहीं ना सबके साथ। ओके, रेंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट टू कैश, ऐड करके लिख दिया। नरेशन थोड़ा आसपास आप लिख देना, बीइंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। नेक्स्ट, on 5th, purchased 100 shares of Perfect Technologies, तो it's a name of a company, for 55 per share, मीनिंग आपने गुड्स नहीं खरीदे, माल नहीं खरीदा, आपने शेयर्स खरीदे। ओके, शेयर्स की कीमत क्या है? अरे 155 रुपये एक शेयर का, मल्टीप्लाई करें तो 5,500, मतलब आपकी जेब से या तो आपके बैंक से 5,500 गए। आगे कहा, एंड पेड ब्रोकरेज 250 बाय ट्रांसफर थ्रू नेट बैंकिंग, पैसे तो बैंक से गए, बट आपने 250 किसी एजेंट को ब्रोकरेज दिए, देना पड़ता है क्योंकि स्टॉक बाजार में आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन अलाउड नहीं है, एजेंट से आपको बात करनी पड़ती है। ओके, चीज़ें बदल रही है, बट अभी के लिए ये वाले समय ऐसा हम समझ लेते हैं। सो अगर आपसे कोई पूछे यार वो जर्नल एंट्री क्या था, देखो आपको एंट्री के अंदर ब्रोकरेज ऐड करना है, अलग से नहीं लिखना, क्योंकि शेयर्स की कीमत है 5,500 प्लस 250, 5,500 प्लस 250। तो अगर मैं 5th का एंट्री आपको बताऊं, सॉरी नेक्स्ट पेज पे है 5th का एंट्री, मैं भी भूल गया। शेयर्स या तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 5,500 प्लस 250 ऐड किया हमने, अलग से हम नहीं लिखते, अलग से ब्रोकरेज हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो हमारे कॉस्ट का हिस्सा है। आई रिपीट माई सेल्फ, वो हमारे कॉस्ट का हिस्सा है। ओके, 5th को ये वाली एंट्री हो गई आपकी। अगला 6th, विड्रॉवल ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, तो ये तो ड्राइंग्स होता है ना, घर पे या तो घर वालों के लिए ये गुड्स को निकलवाया, ड्राइंग्स डेबिट है और गुड्स को टाटा, टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ओके, नरेशन लिख दीजिए, धड़पड़ धड़पड़, मतलब थोड़े जल्दी जल्दी से, क्योंकि टाइम इसके अंदर ज़रूर जाएगा, बट देन ना यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। 7th, सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचा, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, बट दे से 5,000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। देखो पैसा तो आया बट कैश डिस्काउंट है, TD नहीं, कैश डिस्काउंट तो लिखना है, राइटिंग। तो जब आप गुड्स बेचते हो आपको डिस्काउंट देना पड़ता है, उसको कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। एंड अगर आप 10% कैलकुलेट करो 10, तो आपको 500 आता है। दैट मीन्स द कैश दैट यू गेट ऑन 7th, लेट मी शो दैट टू यू, कैश अकाउंट डेबिट 7th, इट इज़ नॉट 5,000। हाँ, तो फिर 500 निकाल दो, वो क्या है, वो है डिस्काउंट अलाउड, डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बाकी आपने सेल्स किए 5,000 के, 5,000, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट 10% कैश डिस्काउंट। दिस इज हाउ ये वाला कैश डिस्काउंट आप हैंडल करो। प्रीवियस चैप्टर में मैंने
ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट पे काफ़ी चर्चा की है, तो मैं वो पूरा रिपीट नहीं कर रहा। ऑन इट डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, आपने बैंक में पैसे जमा किए, तो जी सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, तो जी वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं और उसका हम एक अच्छा सा नरेशन लिख लेते हैं। अगला 9th, पेड 3000 फॉर डॉटर्स ट्यूशन फीस बाय डेबिट कार्ड। देखो, बेटी का कॉलेज का फीस हो या कोचिंग क्लास का फीस हो, ये सब पर्सनल खर्चा है और वहाँ पे ड्राइंग्स आना ज़रूरी है, तो ड्राइंग्स लिख लिया हमने। बाकी ये जो पैसा है ये बैंक से दिया, तो बैंक लिखना पड़ा हमको। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोई भी कार्ड दो, ओके, यूपीआई, उस तो भी बैंक से ही होता है। 9 अगस्त के बाद 10th आना चाहिए। परचेस्ड अ टेबल, टेबल मतलब फर्नीचर का हिस्सा होता है, तो आपने टेबल खरीदा तो फर्नीचर आया, टेबल आया बट वो कैटेगरी फर्नीचर का है, तो फर्नीचर अकाउंट आपने डेबिट कर लिया और पैसे चले गए, क्योंकि आपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम कुछ नहीं बोला, तो पैसे दे दिए। टू कैश, बीइंग टेबल परचेस्ड, अगेन 10 तारीख हो गया तो फिर 11 होना चाहिए। रिसीव्ड 1500 बाई सेलिंग स्क्रैप, होता है ना घर के अंदर काफ़ी कचरा जमा हो जाता है, मतलब नॉट लिटिल कचरा, न्यूज़पेपर, पुराने कपड़े, पुराने खिलौने, पुराना इलेक्ट्रॉनिक्स, वो बेच दो, आपको पैसा मिलेगा। सो ऑन द लास्ट डे पैसा मिला, वो हमने कैश अकाउंट टू सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप, तो गुड्स नहीं है, ये भंगार है। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप, दिस सम एंड्स विद अ वेरी एक ट्विस्ट। कुछ पिक्चर्स होते हैं ना कि यार मैंने तो पूरा पिक्चर देख लिया और मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा वाला ट्विस्ट होगा। ये क्या है? 27, पेड कैश इन टू बैंक इन एक्सेस ऑफ 2000। प्लीज़ अंडरस्टैंड करना, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुझे पता है ये वाले लेक्चर्स थोड़े लंबे हो जाते हैं, बट इसकी ज़रूरत है। ये इन एक्सेस ऑफ 2000 का मतलब क्या है? बैंक में पैसे डालने हैं, वो कंफर्म है, बट कितना डालना है वो कंफर्म नहीं है। एक्सेस ऑफ 2000 का मतलब क्या है? अगर मेरे पास 5000 है, 2000 रखो, ये हुआ एक्सेस, 3000 एक्सेस। अगर मेरे पास 10,000 है, 2000 आप रखो अपने पास, 8000 हो गया एक्सेस। सो प्लीज अंडरस्टैंड द वर्डिंग्स। व्हाट इज दिस सेइंग? बैंक में पैसे डालो बट 2000 मत डालो, 2000 तू रख, अपनी जेब में रख, बाकी पैसे बैंक में डाल, वो एक्सेस होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंटली, बट हमको तो पता नहीं फिर कितना एक्सेस है, बराबर है, मुझको भी नहीं पता, तुमको भी नहीं पता। ये एंट्री आप लिख लो, इस पे ना एक क्वेश्चन मार्क डाल देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्वेश्चन मार्क, नहीं पता, वी डोंट नो, बट आएगा तो कुछ इस तरह है, बीइंग एक्सेस कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 2000 रखो, बाकी पैसा बैंक में डालो। कब आएगा? थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा टाइम में हम लोग ये लिखने वाले हैं। ओके, सो उसके बाद में ग्रैंड टोटल, दे आस्क्ड मी prepare 5 ledgers. Now if I prepare these 5 ledgers, the first in this is cash account. तो आपको जल्दी जल्दी से कैश पे ध्यान देना है। चलो ध्यान देते हैं। पहला 1 अगस्त कैश नहीं है, 2 अगस्त कैश नहीं है, 3rd पे डेबिट साइड, सो ऑन द डेबिट साइड आई एम राइटिंग 2 sales done. On 4th क्रेडिट साइड, प्लीज नोट क्रेडिट साइड, बट देर इज रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो दोनों लिखना है। देर इज नो इन्नी मिन्नी माइनी मो, नहीं होता। ऑपोजिट में 2 खाते हो, 10 खाते हो, आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले तो बाय रेंट आएगा, उसका 3000, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल उसका 500, सो टोटल बन गया ऑफ 4th, टोटल बन गया 3500। ओके, अगला क्या? कंटिन्यू सर्चिंग फॉर कैश, 5th अगस्त इल्ले, 6th अगस्त नहीं है, 7th अगस्त है ना कैश अकाउंट डेबिट 4500,
4,500 उतना ही लिखना है। ऑपोजिट में सिर्फ सेल्स है, आई रिपीट ऑपोजिट में सिर्फ सेल्स है तो उतना ही लिखना। ओके, तो एक तो मैं ये इलेक्ट्रिसिटी बिल भूल गया था, अभी मैं लिख रहा हूँ टू सेल्स 4,500, बाकी मत लिखना क्योंकि बाकी का डिस्काउंट और सेल्स है, वो डिस्कशन बाद में होगा। अभी हमारा ध्यान और हमारा कॉन्सेंट्रेशन कैश पे है। तो 7th को हो गया, 8th को है क्रेडिट में 2,000, 8th को है क्रेडिट में 2,000। लेट मी राइट ऑन 8th August बाय बैंक। ओके, एनीथिंग और कोई एंट्री कैश वाली? देख 9th August तो नहीं है, 10th August है बाय फर्नीचर। 10th August को ऑन द क्रेडिट साइड बाय फर्नीचर, सो दिस इज पोस्टिंग, डेबिट में टू क्रेडिट में बाय, डेबिट में टू क्रेडिट में बाय, दिस इज पोस्टिंग। ओके, देन नेक्स्ट 19th को है डेबिट में 1,500, 19th को है डेबिट में 1,500, सो टू सेल ऑफ स्क्रैप 1,500। ओके, अब तक तो हमारी गाड़ी चल रही है। हमारी गाड़ी अटक जाएगी ये लास्ट 27th August की एंट्री पे, लास्ट। क्यों? क्योंकि बोला है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बट देन क्वेश्चन मार्क है, कितना पैसा बैंक में डालना है वो नहीं बोला। अच्छा, तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। ओके, कैश अकाउंट में चले जाओ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान लगाना। क्रेडिट में हमने लिखा बाय बैंक क्योंकि ये था क्वेश्चन मार्क वाला, ये आने वाला है, डेपॉजिटेड इनटू बैंक, ये आने वाला है, कितना आएगा वो नहीं पता। द वर्डिंग्स इन द क्वेश्चन सेड 2,000 रखो, ठेवा ठेवा, कीप इट, जेब में रखो, तिजोरी में रखो, उसको कहते हैं बैलेंस। कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आता है। बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,000। आई रिपीट सर, आप 2,000 कहाँ से लाए? रीड द लास्ट पार्ट, लास्ट सेंटेंस, लास्ट पार्ट, कि इन एक्सेस ऑफ 2,000, 2,000 रखो, बैलेंस रखो, दुकान में रखो, बाकी बैंक में डालो। अच्छा, तो ये बैलेंस ऐसे क्लोजिंग में आता है। इसके बाद में क्योंकि ये 27th को है, आपका डेबिट टोटल 14,000, क्रेडिट 9,500, ग्रैंड टोटल आ गया। जब आप ग्रैंड टोटल लिखो, द डिफरेंस विल बी द क्वेश्चन मार्क नंबर, द डिफरेंस विल बी द क्वेश्चन मार्क नंबर, दैट इज व्हाट यू वांट टू नो, बैंक में कितने पैसे डाले। चलो, माइनस किया क्रेडिट का टोटल, आपको आया 4,500, दिस इज द अमाउंट जो आपने बैंक में डाले। वेरी इंपॉर्टेंटली, तो लेजर ने मेरी मदद की मेरे अधूरे जर्नल को पूरा करने के लिए। मैं रिपीट करता हूँ, लेजर ने मेरी मदद की मेरे अधूरे जर्नल को पूरा करने में। तो यहाँ पे आया 4,500, टोटल आ गया 89,250, एंड दिस ऑटोमेटिकली जब भी बैंक अकाउंट बनेगा उसके अंदर भी आएगा, तभी ये क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। सो हमारा कैश का अकाउंट ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। नाउ मुझे क्लोजिंग बैलेंस अगले मंथ में लेके जाना है। लेके गया जी 1 सितंबर को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। जब भी ये एक्सेस आए, थोड़ा सोच के, धीरे धीरे थोड़ा सोच के, कि एक्सेस का मतलब उतना पैसा बैंक में मत डालो, उतना रखो, बाकी ऊपर का पैसा बैंक में डालो, ऊपर का पैसा। ओके, अगला मेरे पीछे आपको नजर आता है बैंक अकाउंट। ये जल्दी बज नहीं पाया, बट जल्दी जल्दी करते हैं। क्यों? 1 अगस्त को बैंक अकाउंट डेबिट है, तो मैं डेबिट साइड पे लिख देता हूं टू कैपिटल 40,000। 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त बैंक के साथ में कनेक्टेड कुछ नहीं है। 5 अगस्त है, शेयर्स एंड इन्वेस्टमेंट। 6 नो, 7 नो, 8 अगस्त को है बैंक अकाउंट डेबिट, तो एक तो क्रेडिट साइड पे आएगा और उसके बाद क्रेडिट साइड पे बाय शेयर्स एंड इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड पे आएगा टू कैश। ओके, एनी मोर और कुछ? देखो 9th को है क्रेडिट बैंक,
10th को नहीं है, 19th को नहीं है, एंड 27th को है डेबिट। ये था ना मिसिंग, बट अभी तो मिसिंग नहीं है ना, मिसिंग। तो देर इज अ क्रेडिट ऑन 9th August, देर इज अ क्रेडिट ऑन 9th August, दिस इज पोस्टिंग, एवरीबडी पोस्टिंग एंड अ डेबिट। यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, नो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का राज का खुलासा कैश अकाउंट में हो गया। नाउ इफ आई डू दिस, आपको दोनों साइड का टोटल रफ में लिखना है 46,500 8750 एंड देन द ग्रैंड टोटल। भारी वाला डेबिट साइड है, क्रेडिट में डिफरेंस 37,750, ये है बैलेंस, इसको आप करो कैरी डाउन, ये है बैलेंस, इसको आप करो कैरी डाउन ऑन द लास्ट डे 31st August I repeat, not last day of the problem, last day of the month, last day of the month, और अगले मंथ में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। इवन इन दी अबाउ लेजर क्लोजिंग 27th को है, क्योंकि उसके बाद में कुछ दिया नहीं है, बट हमेशा नॉर्मली तो मैं यही करूँगा कि अगले मंथ की शुरुआत में वो ओपनिंग बैलेंस होगा। टीचर अगर थोड़ा कुछ अलग बोले कोई बात नहीं है, आप ऑब्वियसली टीचर का कहा डेट्स के मामले में फॉलो कर सकते हो। अभी परचेस अकाउंट है अगला। देखो अकाउंट का सीक्वेंस तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको 5 लेजर्स जो उन्होंने बोले, रिक्वेस्ट किए उन्होंने, आपको करने हैं। परचेस में क्या आएगा, 1st August नहीं, 2nd August था परचेस डेबिट, 3rd नहीं है, 4th नहीं है। सो व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग परचेस अकाउंट, डेबिट में मैंने लिखा टू असीम 13,500। प्लीज ट्रेन योर माइंड, या तो बताओ अपने दिमाग को, परचेस हमेशा डेबिट होता है, क्यों? क्योंकि वो है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सेल्स उल्टा, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। 5th, 6th, 7th, 8th परचेस अकाउंट नहीं है। 9th, 10th, 19th, मैं मेरी स्क्रीन के इस तरफ कर रहा हूँ बट ऊपर है, ऊपर है, और 27th नहीं है। तो परचेस अकाउंट तो ख़त्म हो गया। अब क्या करें, टोटल कर लो। ये बहुत सिंपल है, डेबिट में 13,500, क्रेडिट में 0, ग्रैंड टोटल कर लो, और भारी वाला साइड दोनों में लिखना। डेबिट को दोनों में लिखा, क्रेडिट में देयर इज अ डिफरेंस, -0 इज 13,500, वी कॉल इट क्लोजिंग बैलेंस विच इज बैलेंस कैरीड डाउन। अगले मंथ में वो बन जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, सिंपल। सेल्स ढूंढ लो कहाँ कहाँ पे आपने सेल्स देखा है। 1 तारीख नहीं, 2 तारीख नहीं, 3 तारीख हाँ, सो 22 कैश आएगा। 4th August को नहीं, सो पहले तो मैं क्रेडिट में लिख देता हूँ। 3rd August बाय कैश। 5th August no, 6th no, 7th yes, it is on the credit side, see 2 sales 5,000 ये वाला। बट दिमाग को बताओ, ऑपोजिट में 2 अकाउंट है, दोनों आएगी, 2 अकाउंट है, दोनों आएंगे, दोनों अकाउंट लिख देते हैं। पहले बाय कैश आएगा 4,500, बाय डिस्काउंट अलाउड 500, तो द टोटल बिकम्स 5,000, द टोटल बिकम्स 5,000। ओके, एनीथिंग मोर इन माय नेक्स्ट पेज। 9th को नहीं है, 10th को, 19 को सेल ऑफ स्क्रैप है, सेल नहीं, गुड्स का होता है सेल, एंड देन 27 तो नहीं है। आप सेल्स अकाउंट को निपटा सकते हो। चलो कर लेते हैं जी। डेबिट में तो 0 है, क्रेडिट में 13,000। क्रेडिट भारी है, वो दोनों साइड पे लिखना, लिख लिया। डेबिट में डिफरेंस सेम, 0 मत लिखना, 13,000, एंड इट इज कैरीड डाउन, इट इज कैरीड डाउन। अगले मंथ में इट विल बी ब्रॉट डाउन। सो कभी डेबिट से क्रेडिट, कभी क्रेडिट से डेबिट, ओके, या डेबिट से क्रेडिट, जो भी है। इसके बाद है एक लास्ट अकाउंट विच इज कैपिटल, एंड सरप्राइजिंगली अगर मैं गलती नहीं कर रहा, कैपिटल इज देयर ऑन 1st August, 2nd नो, 3rd नो, 4th नो, कंफर्म करना है एक बार, 5th नो,
6th 7th 8th, नो नो नो। द कैश, द कैपिटल अकाउंट बहुत रेयर होता है जो आता है। 9th 10th 19th एंड 27th है ही नहीं, एक ही बार है क्रेडिट साइड, एक ही बार है क्रेडिट साइड। बाय बैंक खत्म, खत्म मतलब पोस्टिंग खत्म। डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल और ग्रैंड टोटल। क्रेडिट भारी है, दोनों साइड पे लिख लिया। डिफरेंस ऑन द डेबिट साइड इज 40,000, ये है कैरीड डाउन, कर लिया। और अगले पेज में है सॉरी ब्रॉड डाउन। सो आई रिपीट, ऑन 31st August दे इट शुड हैव बीन कैरीड डाउन। थोड़ी गलती है बट आप प्लीज, आई एम नॉट सेइंग समझ लेना, बट आप अंडरस्टैंड करो कि आपको जब भी लिखना है सेम मंथ में वो हमेशा होगा कैरीड डाउन एंड अगले मंथ में होगा ब्रॉट डाउन। ये वाले प्रॉब्लम में सिर्फ 5 लेजर्स पूछे तो 5 सॉल्व किए। अगर वो कहे नेसेसरी अकाउंट्स तो फिर लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, बट क्या करें, सॉल्व तो करना पड़ेगा आपके लिए। अगर आप यहाँ पे नए हो सब्सक्राइब करें, पुराने हो शेयरिंग करें दोस्तों के साथ में। अगर आपको हमारे साथ जुड़े रहना है तो प्लीज़ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके साथ में आप जुड़ जाएं। बाकी हमारे जो सोशल मीडिया के भी कनेक्शंस लिंक्स हैं, आप उसके साथ में भी कनेक्ट हो सकते हो। जब तक मैं आपको दोबारा ना मिलूं, आप अपना ख्याल रखिए। अगर आपको कोई भी चीज़ हमें बतानी है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। टिल द टाइम वी मीट अगेन, प्लीज़ डू टेक केयर। अपना, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।